पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में कैंटो 4 में ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। तो ध्रुव महाराज भगवान के पार्षद ही हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो उनका चरित्र इतना विशेष क्यों है? क्योंकि वो आर्थ नहीं अर्थार्थी कैटेगरी में आते हैं। तो अर्थार्थी का मतलब है जो किसी लाभ के लिए भगवान के पास आए। तो ध्रुव महाराज हम अब आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, अगले रविवार की कक्षा से ध्रुव महाराज का चरित्र। तो ध्रुव महाराज वास्तव में इच्छा लेकर आए थे भगवान के पास, और उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करना नहीं था। वो चाहते थे कि अपने पिता और अपने पर पिता यानी कि ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा साम्राज्य मुझे मिल जाए। तो हमारे में से शायद किसी की ऐसी कल्पना भी नहीं होगी कि ब्रह्मा जी के समान राज्य हमें मिल जाए या हमें किसी देश का ही राज्य मिल जाए, इतनी भी हमारी सोच नहीं जाएगी ऊंची। लेकिन ध्रुव महाराज बहुत बड़ी आकांक्षा लेके आए थे भगवान के पास। लेकिन जब उन्होंने तपस्या करी, उनका हृदय शुद्ध हुआ, तो जब भगवान उनको फाइनली दर्शन देने आए कठोर तपस्या के बाद, तो वो क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं मूर्ख था, मैं महामूर्ख था जो ऐसी तुच्छ चीज के लिए आपके पास आया। अब हम और आप सोचेंगे कि क्या ये तुच्छ चीज है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य लेना? हाँ, वास्तव में एक शुद्ध भक्त के लिए ये तुच्छ ही है। और वो कहते हैं
कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, जो मुझे आपके बारे में स्मरण कराते रहें। क्योंकि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं पूरे दिन आपको भूलकर अन्य सारे कार्य करता हूँ, लेकिन आपको याद नहीं करता हूँ। तो अगर आप मुझे वाक़ई में कुछ देना चाहते हैं मेरे लाभ के लिए, तो मुझे शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा। और भक्ति नहीं कर पाऊँगा तो भले ही मेरे पास ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य हो, मैं उसे भोगता ही रह जाऊँगा और किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूँगा, कभी तृप्त नहीं होऊँगा। और फिर वो कहते हैं अपनी अगली प्रार्थना में, वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसे महामूर्ख जो कि एक छोटी-सी इच्छा लेके आपके पास आया, उसको आप उसी तरह से रक्षा करते हैं जिस तरह एक गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसकी रक्षा भी करती है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप मेरे पास आए हैं तो आप मुझे कुछ ना कुछ वर तो देंगे ही देंगे, है ना? जैसे एक गाय है, उसका बछड़ा है, तो उसको वो दूध तो पिलाएगी ही पिलाएगी और साथ-साथ में आप उसकी रक्षा भी करेंगे। यानी कि आप मेरे इस हृदय के रोग को, जो मुझे लग गया है, भौतिक इच्छाओं का, भोग विलास का, उसको भी नष्ट करेंगे, उससे भी मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान ऐसे एक्सपर्ट सर्जन हैं, वो ऐसी सर्जरी करते हैं कि व्यक्ति की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है और उसकी इच्छा माँगने का जो जड़ है वो भी खत्म हो जाती है ना? तो भगवान परम तृप्त करने वाले हैं। वो इतने अच्छे से आपको देंगे कि आपके जो भोग की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। सपोज़ आपकी इच्छा थी कि मैं अंबानी से भी बड़ा साम्राज्य लूँ, है ना? यहाँ ध्रुव महाराज की ब्रह्मा जी से भी बड़े साम्राज्य की इच्छा थी। तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया। ध्रुव लोक ऐसा लोक है जो ब्रह्मा जी का साम्राज्य है, यानी कि ये ब्रह्मांड, ये प्रलय आने पे नष्ट हो जाता है। ध्रुव लोक एक ऐसा लोक है जो तब भी नष्ट नहीं होता जब प्रलय आती। तो उन्होंने वास्तव में उनको दिया जो उनको चाहिए था, लेकिन साथ-साथ में केवल वही नहीं दिया, उनकी भोग करने की इच्छा ही खत्म कर दी। जड़ से ही उसका इलाज कर दिया। तो अगर किसी चीज़ के लिए भी आना है, तो किसी और के पास ना जाके भगवान के पास ही आओ। क्योंकि भगवान हमारे जड़ से जो डिसीज़ है उसको खत्म करने के लिए सक्षम है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है और उसकी रक्षा भी करती है। कितनी सुंदर प्रार्थना है देखिए। और फिर लास्ट में वो कहते हैं, कांचन विचिन्त तब बहुमूल्य रत्नम स्वामिं कृतार्थो अस्मिन् वरम न याचे। वो क्या कहते हैं कि मैं एक कांच के टुकड़े को लेने आया था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, है ना? हे स्वामी, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हम ये बोल रहे हैं अभी? क्या हमारी ये इच्छा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान? नहीं, हमारी तो बहुत सारी इच्छाएँ हैं। हे भगवान, मेरे ये कष्ट हर लो, हे भगवान मेरे को एक गाड़ी बंगला दिलवा दो, हे भगवान मेरी जॉब लगवा दो, हे भगवान मेरे को पैसे दिलवा दो, है ना? और माया देवी देखो कैसे खेलती है। अरे बेटा, तू पैसे नहीं कमाएगा तो तू भक्ति कैसे करेगा? अरे खाक, आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप बिल्कुल भक्ति नहीं करोगे। भगवान कभी-कभी पैसा छीन के भी भक्ति देते हैं और वो सबसे अच्छा सौदा है। अगर भक्ति मिल रही है और उसके बदले में पैसा भी छिन रहा है तो छिनने दो। क्यों? क्योंकि ये शरीर और किस लिए दिया है भगवान ने? क्या भोग करने के लिए दिया है? वो तो सूअर का शरीर भी है। सूअर भी कर रहा है, हाथी भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है। हर कोई एन्जॉय तो कर ही रहा है। हर कोई शारीरिक संबंध बना रहा है। लेकिन अगर अपने भोग विलास को त्याग कर भी, है ना? और अन्य किसी भी वस्तु को, इवन ये शरीर को भी त्याग के अगर भगवान की भक्ति मिलती है, तो वो कर लेना चाहिए। इतना दृढ़ विश्वास हमें होना चाहिए। तब भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होके आपके पास आएँगे और जब वो आपके पास आएँगे, आपको वो मिल जाएँगे, यकीन मानिए आपकी कुछ माँगने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी माँगने की इच्छा नहीं होगी। तो हमें इस स्टेज पे आने के लिए साधना भक्ति करनी है। हमें डेली चैंटिंग करनी है और वो भी किस लिए? किसी फल के लिए नहीं, केवल भगवान को खुश करने के लिए। और देखिए, जब आप ये करेंगे शुद्ध भाव से, तो भगवान आपसे प्रसन्न होके आपके हृदय के अंदर के सारे कल्मशों को ऐसे ही नष्ट कर देंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है और उसकी रक्षा भी करती है।
तो आइए इसी विचार के साथ हम अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं और भगवान के और निकट आने के लिए अपने टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज को लगाते हैं। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब जुड़िए, टाइम से जुड़ा कीजिए। सुबह 6 बजे का टाइम है। आप सबको इनवाइट आता है, फिर भी आप लोग ज्वाइन